नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है, कैसे होता है, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये हम आज जानेंगे। और जितने भी योगाभ्यास करते हैं, जितने योगी है, ये उनके लिए ये जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन, ये बहुत अहम रहता है और इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं। जो आम लोग हैं सबके लिए बहुत अच्छा है ये, तो आज हम जानेंगे। चलिए, तो दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं उसके नाम से। कितना आसान है इसको समझना। नाड़ी शोधन, नाड़ी का मतलब क्या होता है? नर्व्स। पहले के ज़माने में तो कोई इतने साइंस डेवलप नहीं था कि नर्वस सिस्टम को जान सके, पर उन्होंने तभी रिसर्च करके जाने थे कि जो ऊर्जा है वो गतिमान है। तो कैसे गतिमान है? जिस गति से जाता है, जिस जरिए जाता है, उसको उन्होंने नाड़ी करके बोला था। और उन्होंने ये भी, ऋषियों ने ये भी निकाला था कि 72,000 नाड़ियाँ होती है हमारे शरीर में। कैसे उन्होंने जाना था? ये तो संयम से जान सकते हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में संयम की चर्चा आती है। धारणा, ध्यान, समाधि जिसका सिद्ध हो जाता है जब भी वो किसी भी चीज पर संयम करेगा, यानी कि फोकस करेगा, तो उसके बारे में उसको पूरा ज्ञान हो जाता था। तो जो पतंजलि योग सूत्र में जो विभूतिपाद है, उसमें ये सारा चर्चा किया गया है कि अगर हम नाभि देश में वहाँ पे संयम करते हैं तो पूरा शरीर के अंदर के जो ज्ञान हो जाता है जो ऋषि को। और अगर सूर्यमंडल पे अगर हम संयम करेंगे तो पूरे भुवन लोक का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुव लोक पर अगर हम संयम करते हैं तो वहाँ पे जितने तारागण हैं उनकी ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से योगी जब अंतर्मुख होकर संयम करता था कोई चीज पर, तो उसको अंदर से सारा ज्ञान हो जाता था। इतनी पावरफुल होती है ज्ञान, जो योग जो है, जो जब भी वो सिद्ध हो जाता है तो आपके सारे सूक्ष्म चीजें खुल जाती है। सारे ज्ञान के ऊपर से जो पर्दा है, जो अज्ञान है, जो आवरण है, वो सब हट जाता है। तो उसको जो ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, सब कुछ उसको दिखाई देता है। तो उस तरह से उन्होंने जान लिया था कि 72,000 नाड़ियां शरीर में है और वो सबके सब मेरुदंड में है। मेरुदंड मतलब जो स्पाइनल कर्ड है उसके अंदर विराजमान है, जो कि दिखता नहीं है, पर एनर्जी जो सर्कुलेट होता है उसी से उन्होंने जाना था कि ये एनर्जी इसी के जरिए ऊपर नीचे होता है। तो नाड़ी आपने समझ लिया कि शरीर में 72,000 नाड़ी है और नाड़ी के जरिए ऊर्जा प्रवाह होती है। और शोधन, नाड़ी हो गया शोधन, नाड़ी शोधन है। तो शोधन का सीधा साधा मतलब है कि शुद्धिकरण, यानी कि नाड़ियों को शुद्ध करना। ये नाड़ी शोधन का मेन पर्पज हो गया है। तो फिर ये हमको क्यों करना है? जो योगी है उनको क्यों करना है? क्योंकि जो नाड़ियां हैं उसमें खाली मल नहीं रहता, यानी कि दूषित नहीं पदार्थ नहीं रहता, उसमें सूक्ष्म तरीके से भी दूषित होता है। यानी कि जो पंच महाभूत से जो हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, उसका भी चित्त पर, यानी कि जो ऊर्जा है, मन है, चेतना है, उसके ऊपर भी आवरण बनते जाता है। तो वो भी उस नाड़ी के जरिए प्रभाव होता है। तो नाड़ी शुद्धि में शारीरिक, मानसिक, ये सब शुद्धियां होती है। स्थूल आकार से भी शुद्धि होती है और सूक्ष्म आकार से भी शुद्धिकरण होती है नाड़ी शुद्धि से। तो कैसे होता है? देखिए, उसका विधि जो है, नाड़ी शुद्धि का विधि है कि आप विष्णु मुद्रा बनाइए। इसको नासिका मुद्रा भी कहते हैं। इस तरह से मुद्रा बनेगा। थंब जो है राइट नोस्ट्रिल पे रहेगा बंद होके, और फिर आप लेफ्ट से श्वास भरने के बाद उसको होल्ड करना है, फिर राइट से छोड़ना है, फिर होल्ड करना है, फिर राइट से लेना है, फिर होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, फिर होल्ड करना है। इसी क्रम से करना है, यानी कि इस तरह से बंद किए, फिर इस तरफ से ऐसा बंद करना है। ठीक है, इस तरह से करनी है। तो ये जो लेना अंदर, इसको पूरक बोलते हैं। माने पूरक मतलब भरना, पूरा करना। तो हम जो भरते हैं उसको पूरक बोलते हैं। ठीक है, और फिर
जब हम उसको होल्ड करते हैं उसको कुंभक बोलते हैं। कुंभक, कुंभ यानी कि घड़ा जो होता है, घड़ा, उसका मुंडी जो पतला रहता है और उसके पेट बड़ा रहता है, तो यानी कि उसके अंदर हवा स्टोर हो जाता है, भर जाता है, तो इसलिए उसको कुंभक कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे ठहराव है वो जगह कुंभक है। तो कुंभक यानी कि वहाँ पे रोक दिया गया। फिर जब हवा निकालते हैं उसको हम रेचक बोलते हैं। तो तीन तरह से हम प्राणायाम करते हैं, पूरक, कुंभक एंड रेचक। फिर कुंभक करते हैं, फिर पूरक करते हैं उसी से, फिर कुंभक, फिर रेचक। तो ये क्रम है नाड़ी शुद्धि का। तो इसी क्रम में करना है। और इसका कैसे प्रोसेस है? इसका रेशियो होता है 1:4:2। यानी कि अगर हम श्वास लेते हैं 4 सेकेंड अगर लिया, हम श्वास को खींचे 4 सेकेंड लिया, फिर हम कुंभक करेंगे तो कम से कम 16 सेकेंड हम कुंभक करेंगे, ठीक है। फिर जब रेचक करते हैं तो 8 सेकेंड रेचक करेंगे। ये होता है उसका रेशो। शुरुआत तौर पर हम जो भी करते हैं इसी रेशो से किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? देखिए, हम जब भी हम एक तो नॉर्मल श्वास लेते रहते हैं, श्वास अपना गया आया, वो अपना नॉर्मल स्पीड में जाता है, इस पे हम कुछ करते नहीं है, वो अपने आप आना जाना करता है। पर जब हम प्राणायाम करते हैं तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो ज़्यादा मात्रा में होती है अंदर। जब ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हमने किया, लंग्स एक्सपैंड हुआ, लंग्स के अंदर जो उसके जो छोटे छोटे एल्वेलाइज है उसमें पूरा भर गया, ओके। अब जब एक्सचेंज होगा गैस, तो हम तभी कुंभक करते हैं तो वो प्रेशर बढ़ता है। कुंभक से हम जो होल्ड करते हैं तो वो प्रेशर वहाँ पे मेंटेन होता है। इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे जो पतले पतले कैपिलरीज है और सेल्स है, उनके तक कोने कोने तक प्रेशर से जो ऑक्सीजन है वो पहुँचती है। नॉर्मल में क्या होता है, पूरी तरह से प्रेशर नहीं बनता है, वो नॉर्मल सांस आता जाता रहता है, जहाँ तक जाना है जाके वो गैस एक्सचेंज होके फिर वापस बाहर निकल जाता है। पर हम जब प्राणायाम करते हैं स्पेशल केस में, तो वो जाता है, वो अंदर डीपली हम लेते हैं, फिर जब होल्ड कर देते हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो कोने कोने पे यानी कि हर सेल्स पे जाके पहुँचता है और हर सेल अपने बॉडी में ATP यानी कि जो एनर्जी है वो बनाते हैं, इसलिए ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है। तो ये हो गया पूरक और कुंभक, ठीक है। और रेचक से हम जब पूरा फिर लंबा निकाल देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैल जो है वो बाहर निकल जाता है, दूषित पदार्थ बाहर निकल जाता है। इससे क्या होता है, जल्दी हमारी बॉडी क्लीनिंग होती है, ठीक है। और जो प्रेशर हम जब भी प्रेशर देते हैं, मैं अभी स्थूल रूप का जो फायदा है वो मैं बता रहा हूँ, क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है। तो जब हम कुंभक करते हैं तो प्रेशर होता है, तो पतले पतले कैपिलरीज है, जो भी वेन्स है, उसमें जब प्रेशर जाता है तो कहीं पे भी आपको ब्लड क्लॉट हो, कुछ भी हो, वो सब पुश होके निकल जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये पहले स्थूल आकार से सफाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो गंदगी है वहाँ से फिर वो बाहर गैस एक्सचेंज होके बाहर निकल जाता है। और सूक्ष्म रूप से क्या होता है, देखिए सूक्ष्म रूप में हमारा नर्वस सिस्टम आता है, जो नाड़ियाँ बोला जाता है, तो उसके अंदर हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो बोलते हैं, जिसको जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहता है, वो वहाँ पे सारा का सारा 72,000 जो 72,000 दो नाड़ियाँ हैं वो उसके अंदर प्रभाव होती है, विराजमान होते हैं और उसके जरिए एनर्जी जाता है। तो उसमें क्या है, सूक्ष्म में तो मैल ज़्यादा नहीं रहता है, सूक्ष्म में मैल नहीं रहेगा, बट उसमें तो वृत्तियाँ है दूषित, जो हर इतना दिनों से, इतना जन्म से हम जो लेते आ रहे हैं, सारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर, ये सब जो हम लेते आ रहे हैं ना, ये सब जो सूक्ष्म रूप से जो स्टॉक हो रहा है उसमें, वो उसको दूषित कर रहा है, इसलिए वो वहाँ पे वो दब गया है, उसमें उसका जो एनर्जी लेवल है वहाँ पे डाउन हो गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, नाड़ी के ऊपर जब प्रेशर आता है, बार बार इसको करने से इस रेशो में, और उसको कुंभक को बढ़ाते जाते हैं, 20 से 40, 50, 60 ऐसे बढ़ाते जाते हैं। तो जब बढ़ाते जाएंगे ना कुंभक को, यानी कि रोकने का जो प्रक्रिया है उसको जब हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो उसमें कितने सारे अवस्थाएं आती है कि क्या अनुभव होती है। पहले अवस्था में क्या होगा, हमको पसीना आएगी। आपने सुना नहीं होगा कि प्राणायाम से पसीना है, हम तो कसरत करते थे पसीना आता था, बट प्राणायाम से पसीना, आप कुंभक करके देखिए
जब आप कुंभक 20 से 30 सेकेंड तक कुंभक करना शुरू कर देंगे, आपके शरीर गर्म होकर पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। यानी कि मैल जो है वो निकल रहा है बाहर से, हर जगह से। गैस एक्सचेंज से मैल निकला, फिर पसीने के स्किन के पोर्स के जरिए से मैल निकलता है, और फिर जब बार बार ये प्रक्रिया चालू होता है तो क्या होता है, मन खाली हो जाता है। मन खाली हो जाता है क्योंकि अंदर जो नाड़ी में जो वृत्तियाँ थी, जो दूषित वृत्तियाँ थी, वो भी बाहर निकल जाता है। तो उससे मन एकदम हल्का खाली हो जाता है। तो 3 तरह से ये साफ हो जाता है शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर भी उसके अंदर आया, मन भी आया। ये 3 प्रकार से ये साफ हो जाता है। फिर जब ही पहली स्टार्ट में आपको पसीना आएगी, फिर जब और आप बढ़ाएंगे, लेते लेते 70-80 कुंभक करेंगे, मतलब होल्डिंग कैपेसिटी आपका बढ़ेगा, तब आपके बॉडी में वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाएगी। यानी कि वो एनर्जी ज़्यादा मिलने लगेगी आपको, और वो एनर्जी जब ज़्यादा मिलने लगेगी तो बॉडी में वाइब्रेशंस शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, देखिए, जब हम सांस लिया, पहले तो एक हो गया नॉर्मल सांस हमने लिया, और एक हो गया हमने सांस फोर्सफुली लिया। फोर्सफुली मतलब जोर से नहीं, हमने लंबा समय तक लिया इस तरह से, कंप्लीट लंग्स को पूरी तरह भर दिया। और भरने के बाद फिर जब हम कुंभक करते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं, तो क्या होता है, जब कुंभक का स्तर बढ़ जाता है 30, 40, 50, 60, 80 इस तरफ जाता है, तो प्राण अपना क्या होता है, वो ऊर्जा जो है वो जाने को रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि हमने बलपूर्वक उसको रोक के रखा है। जब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे और वो जाने को रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो खोजेगा कहाँ से वो ऊर्जा को कहाँ से प्रवाह किया जाए। तो कहीं तो रास्ता नहीं, अंदर जितने भी ऑर्गन्स है सबके ऊपर मेम्ब्रेन्स है, सब कवर्ड है सब कुछ, पर हमारे जो स्पाइनल है, स्पाइन जो है वो कवर्ड नहीं है। उसमें जो डिस्क है, स्पाइन के अंदर जो डिस्क है, जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड से, जो कार्टिलेज से बना हुआ डिस्क है, वो ट्रांसपेरेंट है, और उसी के अंदर हमारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड में गया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ट्रांसपेरेंट है, तो ऊर्जा क्या होता है, प्राण क्या होता है, वो जब कहीं नहीं जाता है तो छटपटा के उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, सुषुम्ना में। उसको सुषुम्ना बोला जाता है, वो अंदर का। तो जब सुषुम्ना में घुसने की कोशिश करेगा, तो उसका कनेक्शन सीधा नीचे से सीधा मेडुला तक है, पूरा ऊपर तक है। तो एनर्जी कहाँ जाता है, ब्रेन तक एनर्जी जाता है पूरा। तो क्या होना, दिव्य एक एनर्जी, जब फुल एनर्जी आपके पास आ जाएगा तो वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही होता है जब हम कुंभक ज़्यादा देर तक करते हैं, और हमारा प्रैक्टिस 2-3 महीना अगर हम कंटिन्यू करते हैं, दिन में 3-4 बार, ओके, तो वो कैसे भी करके प्राण जो है सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश कर जाएगी, तो सुषुम्ना एक ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं है उसके अंदर, जस्ट नर्वस सिस्टम गया है, दुख दिखता नहीं है, और वो शून्य के जैसा है। जब खुले जगह में एनर्जी जाता है तो क्या होता है, वो शून्य का अनुभूति होता है, माइंड को होता है। वहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये कुछ ही नहीं रहता है, जस्ट शून्य का अनुभूति आपको होगा। सब जितने भी आपके अंदर दोष था वो सब निकल जाएगा, और आप एकदम खाली हो जाओगे, शांत शून्य अवस्था हो जाएगा आपका। तो ये नाड़ी शुद्धि में ये फायदा होता है। जब नाड़ी शुद्धि का मेन पर्पज है शरीर मन, ये शुद्ध हो जाएगी। शुद्ध होने के बाद प्राण जो है सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर जाएगी, जिससे हमको समाधि जैसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, और हमारी जो बाह्य जो कर्म थे वो सारा शांत हो जाएगा। और जो खाली स्थान में जब भी जो खाली जगह पे जब भी ऊर्जा जो प्रवाहित होगा, तो जैसे खाली जगह में साउंड क्रिएट होता है, इस तरह से हमको अलग अलग साउंड की अनुभूति होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी मटका है, खाली मटका, उसके अंदर आप कान देंगे तो उसके अंदर एक साउंड आपको सुनाई देगा, घूमता हुआ साउंड। तो उसी तरह जब खाली जगह पे जब हवा अपना, प्राण अपना प्रवेश करेगी, तो आपको एक अलग सी अनाहत नाद की प्राप्त होगी, सुनाई देगी। और योगी उसी को ध्यान करते करते और अंतर्मुख हो जाते हैं। तो ये नाड़ी शुद्धि का मेन उद्देश्य है, और उससे यही प्राप्त होती है।
तो इसीलिए हठ प्रतिपिका में स्वत्माराम जी कहते हैं कि जितने भी प्राणायाम है उसमें नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन जो है सब सर्वश्रेष्ठ है। इसमें फिजिकली मेंटली सब कुछ क्लीन हो जाता है नाड़ी शुद्धि में, और आदमी एकदम दिव्य हो जाता है। प्रथम अवस्था में पसीना आता है, द्वितीय अवस्था में आपके बॉडी में वाइब्रेशंस है, तब दिव्य एनर्जी आपके अंदर प्रवाह करेगी, सारे मल निकल जाएंगे, तो जो एनर्जी अपने आप रहेगा वो छटपटाने लगेगा प्राण, तो वो वाइब्रेशन होने लगेगा। और फिर थर्ड अवस्था जब भी आप परिपक्व हो जाएंगे, कुंभक आपका बहुत देर तक हो जाएगा और एकदम आप 3-4 महीना कर लेंगे, तो जब सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी तब आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, जैसे लगेगा कि आप उड़ रहे हो, इतना हल्का हो जाएगा आप। और दुख नाम का चीज ही नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि दुख तो इंद्रियों से आता है, और ये ऊर्जा इतना हो जाएगा कि आपको बाहर की इंद्रियों से कुछ भी लेने ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर पल आप तृप्त होके, आनंद होके, शांत होके रहोगे, तो आपको बाहर की चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे जलाशय की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पड़ती भी है थोड़ा बहुत उसकी जरूरत पड़ेगी, पर वो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह से जब आपको अनंत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी, तब आपको छोटे छोटे चीजों से ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाड़ी शुद्धि में इतनी महत्व है, और इसको हर आदमी हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी सेहत के लिए, सेहत की मल शुद्धि के लिए, सेहत की मल शुद्धि के लिए, और मन को शांत रखने के लिए। और हाँ, जो लोग पतले हैं वो लोग इसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी क्लीननेस हो जाती है, तो सारे मल निकल जाते हैं, यानी कफ दोष, वात दोष सारे निकल जाते हैं, तो आदमी में और भी पतला दुबलापन आ जाता है। तो इसलिए जो लोग थोड़ा मोटे हैं, जिनमें थोड़ा चर्बी ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, वो लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए बहुत शारीरिक तौर पर बहुत फायदा होगी। और यौगिक तौर पर तो ये सभी को करना चाहिए नाड़ी शुद्धि, ताकि उनको वो मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये नाड़ी शुद्धि के बारे में, आप जरूर बताइएगा, और आशा करता हूँ आगे और कोई टॉपिक लेंगे। नमस्कार।